ये चैप्टर आज ही ख़त्म हो जाएगा, ब्रांच अकाउंटिंग। कितना मार्क्स का आता है? एक क्वेश्चन या तो 8 मार्क्स का, नहीं तो 10 मार्क्स का। ठीक है, आएगा ही आएगा। देखो ध्यान से, नया पेन पुराना है क्या वाला? पुराना वाला कुछ है ना? जो सब नहीं है मेरे पास। चलो ठीक तो है, वही चलेगा। कोई नहीं। देखो ब्रांच क्या है? ब्रांच शाखा है, मतलब वही वो ब्रांच बोले आप। एक पार्ट है, एक सब्जेक्ट का या किसी चीज़ का। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसको हेड ऑफिस खुद से ब्रांच बताया है। स्टेट बैंक का हेड ऑफिस का है बड़ा बाजार, ठीक है ना, और बाकी सब क्या है? ब्रांच। ब्रांच है। तो स्टेट बैंक बड़ा बाजार में हेड ऑफिस खोल दिया और स्टेट बैंक बोला डलहौसी में ब्रांच है, गरियाहाट में ब्रांच है, बेला में ब्रांच है। तो ब्रांच का डेफिनेशन लिखा हुआ है कि एन एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है? कोई सा भी दुकान, ठीक है ना। जैसे सामने दुकान है, बोलेंगे एक एस्टेब्लिशमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कंपनी है, फर्म है, वैसा। एन एस्टेब्लिशमेंट विच इज डिस्क्राइब्ड एज ब्रांच बाय द हेड ऑफिस। हेड ऑफिस को एचओ बोलेंगे हम लोग बार बार। तो एक ऐसा एस्टेब्लिशमेंट जिसको डिस्क्राइब कर दिया गया है, मतलब बता दिया गया है, जिसको डिस्क्रिप्शन मिल गया ब्रांच का, किसके द्वारा? हेड ऑफिस के द्वारा। उसको बोला जाएगा क्या? इज नोन एज, नहीं ठीक है, हेड ऑफिस। उसके बाद अब एक बात बताओ, स्टेट बैंक का जो हेड ऑफिस है वो जो काम करता है, ब्रांच लोग भी तो वही काम करता होगा। इसका मतलब जो काम हेड ऑफिस करता है वही काम ब्रांच करता है, ठीक है। यानी कि काम को क्या बोलते मालूम? एक्टिविटी। द एक्टिविटी carried on by the establishment is similar to that of the head office। जो भी काम एस्टेब्लिशमेंट करेगा वो काम हेड ऑफिस जो करेगा उसके सिमिलर है, ठीक है ना। ये ब्रांच का डेफिनेशन है जो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 में दिया हुआ है। हम लोग को डेफिनेशन से मतलब नहीं है, हम लोग को क्या चीज़ से मतलब है? हम लोग को मेथड ऑफ अकाउंटिंग से मतलब है, ठीक है। देखो मेथड ऑफ अकाउंटिंग के लिए हम लोग को सबसे पहले जानना है कि कितना तरीका का ब्रांच है। ब्रांच कितना तरीके का होता है? 2 टाइप का। क्या क्या? नहीं, एक होता है इनलैंड ब्रांच। इनलैंड मतलब लैंड के अंदर में, और दूसरा होता है फॉरेन ब्रांच। सही है, 2 ही टाइप का ब्रांच है, या तो डोमेस्टिक इनलैंड या फिर फॉरेन। ओके। इनलैंड ब्रांच ना 2 तरीके का होता है। एक होता है डिपेंडेंट और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट। सही है। तो इनलैंड ब्रांच 2 तरीके का होता है, डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच, और फॉरेन ब्रांच अलग। तीनों ब्रांच ना अपना अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा। ये ब्रांच किसका है? हेड ऑफिस का है। तो ब्रांच अपना अकाउंट मेंटेन करेगा किसके किताब में? हेड ऑफिस के बुक में। समझ में आ गया? ओके। हम लोग पहले पढ़ेंगे डिपेंडेंट ब्रांच, फिर पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट और फॉरेन ब्रांच, ठीक है। डिपेंडेंट ब्रांच नाम से क्या पता चल रहा है?
किसी पे डिपेंडेंट है। सही बात है। ब्रांच हेड ऑफिस पे डिपेंडेंट होगा। इसका मतलब डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब होता है एक ऐसा ब्रांच विच इज डिपेंडेंट ऑन हेड ऑफिस फॉर ऑल परचेजेस। ब्रांच खुद से परचेज नहीं करेगा। ब्रांच किस पे डिपेंड है? हेड ऑफिस पे। ऑफिस पे हेड ऑफिस खरीद के ब्रांच को देगा गुड्स, और ब्रांच क्या करेगा? कस्टमर को बेचेगा। बेच के जो कलेक्शन होगा वो हेड ऑफिस को दे देगा। समझ में आ गया? यानी कि जो हेड ऑफिस है ना, हेड ऑफिस विल परचेज गुड्स एंड सेंड देम टू किसको? ब्रांच को। फुल स्टॉप। ब्रांच क्या करेगा? द ब्रांच विल सेल द गुड्स एंड एंड सेंड द कलेक्शन टू हेड ऑफिस। यही है स्टोरीज का। समझ में आ गया? ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मेथड ऑफ अकाउंटिंग। पहला कौन सा ब्रांच है? डिपेंडेंट ब्रांच है। ठीक है। 3 मेथड है। ये जो डिपेंडेंट ब्रांच है ना, 3 मेथड से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है। यानी कि डिपेंडेंट ब्रांच मेंटेन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर 3 मेथड्स। पहला मेथड का नाम है क्या नाम है? सिंथेटिकल। SYNTHETICAL। सिंथेटिकल मेथड नाम है। दूसरा मेथड का नाम है स्टॉक डेटर्स सिस्टम। सही है। तीसरा मेथड का नाम है फाइनल अकाउंट मेथड। समझ में आया? हम लोग कौन से ब्रांच के बारे में पढ़ रहे हैं? डिपेंडेंट। 90% एग्जाम में क्वेश्चन जो है ना, वो डिपेंडेंट ब्रांच से आता है। ठीक है। ओके। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले सिंथेटिकल मेथड। सिंथेटिकल मेथड क्या है? अंडर दिस मेथड, इस मेथड में ना सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है हेड ऑफिस की किताब में। ओनली one account is maintained in the books of head office। हेड ऑफिस के किताब में एक ही अकाउंट मेंटेन होता है और उस अकाउंट का नाम क्या है? दैट इज ब्रांच अकाउंट। सही है। फुल स्टॉप। फॉर मिसिंग आइटम्स अंडर दिस मेथड, यानी कि सिंथेटिकल मेथड में जब ब्रांच अकाउंट बना रहे तो कुछ ऐसा आइटम है जिसका अमाउंट मिसिंग होगा। ठीक है। तो उस मिसिंग आइटम के लिए हम लोग दूसरा मेथड यूज करते हैं। तो फॉर मिसिंग आइटम्स अंडर दिस मेथड वी यूज स्टॉक डेटर्स सिस्टम। इसका मतलब होता है कि सिंथेटिकल के साथ साथ दूसरा वाला मेथड भी इसी के साथ हम लोग कवर अप कर देंगे। ठीक है। इसके लिए हम लोग अलग से कोई दूसरा मेथड नहीं पढ़ेंगे, मतलब दूसरा बार नहीं पढ़ेंगे। स्टॉक डेटा सिस्टम का ना दूसरा नाम है एनालिटिकल मेथड।
ठीक है। एनालिटिकल मेथड का दूसरा नाम है स्टॉक डेटा सिस्टम। ओके, कुछ पूछना अभी तक? कितना टाइप का ब्रांच है? दो। क्या क्या? इनलैंड, फॉरेन। इनलैंड दो टाइप का है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और फॉरेन। डिपेंडेंट ब्रांच 3 मेथड में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है। क्या क्या? सिंथेटिकल, स्टॉक डेटर्स जिसको एनालिटिकल भी बोलते हैं, और फाइनल अकाउंट मेथड। ठीक, अभी हम लोग बनाएंगे सिंथेटिकल मेथड में एक ही अकाउंट बनता है ना, जिसका नाम है ब्रांच अकाउंट। ये बन गया ब्रांच अकाउंट, एकदम सिंपल है। कैसे बनेगा ब्रांच अकाउंट? ब्रांच अकाउंट बनाना है तो सबसे पहले टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी में हम लोग क्या लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट, एसेट का ओपनिंग बैलेंस। ठीक है। बाई बैलेंस सीडी, ये होगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट। टू बैलेंस बीडी अगर ओपनिंग बैलेंस है तो बाई बैलेंस सीडी क्या हो जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हेड ऑफिस भेजेगा ब्रांच को, गुड्स भेजेगा, तो ब्रांच अकाउंट में हम लोग क्या लिखेंगे? टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, क्योंकि ये हम लोग किसके किताब में बना रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ब्रांच अकाउंट बन रहा है, इसी के लिए गुड सेंड टू ब्रांच। अगर कोई गुड्स डिफेक्टिव है तो ब्रांच क्या करेगा? उसको लौटा देगा, वापस कर देगा, तो उल्टा एंट्री पास करेंगे। बाई गुड सेंड टू ब्रांच बोल के लिखेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग रिटर्न बाई ब्रांच टू हेड ऑफिस। क्लियर है? नेक्स्ट, टू बैंक अकाउंट। जितना सारा एक्सपेंसेस है ना, अब देखो ब्रांच तो डिपेंडेंट है, तो ब्रांच का खर्चा कौन पे करेगा? हेड ऑफिस पे करेगा। तो टू बैंक अकाउंट बोल के लिखेंगे कैश या फिर चेक सेंट बाई हेड ऑफिस टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। कैश या फिर चेक जो हेड ऑफिस भेज रहा है ब्रांच को एक्सपेंसेस के लिए, वो डालेंगे। ठीक है। ब्रांच क्या करेगा? गुड्स को बेचेगा, बेच के जो पैसा आएगा किसको भेजेगा वापस? हेड ऑफिस को। हेड ऑफिस को। तो क्या बोल के लिखेंगे हम लोग? बाई बैंक अकाउंट। कैश सेल्स, इसको बोलते हैं बाई बैंक अकाउंट। कैश रेमिटेड बोलते हैं। रेमिट करना मतलब भेजना, कैश रेमिटेड। और ये कैश रेमिटेड क्या होता है? कैश सेल्स होता है। दूसरा है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, और तीसरा होता है अदर रिसीप्ट। तीनों को ऐड करके जो आएगा उसको हम लोग कैश रेमिटेड बोलते हैं। कौन किसको पैसा भेजेगा? ब्रांच भेजेगा हेड ऑफिस को। ब्रांच भेजेगा हेड ऑफिस को। कुछ पूछना है? टोटल करेंगे, जो डिफरेंस आएगा ना वो हो जाएगा टू पीएल अकाउंट ब्रांच का प्रॉफिट। हो गया।
इतना ही करना है इसमें। ये सिंथेटिकल मेथड है। दूसरा जो मेथड होगा तो हम लोग घुमा लेते हैं इसे। इसको नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। दूसरा मेथड का नाम क्या है? स्टॉक एंड डेटर्स, एनालिटिकल या फिर स्टॉक एंड डेटर्स अकाउंट। स्टॉक डेटा सिस्टम, एक ही बात है। एनालिटिकल मेथड बोले या फिर स्टॉक डेटा सिस्टम, एक ही बात है। इसमें क्या होता है? अंडर दिस मेथड the following ledger accounts are opened। सबसे पहला ब्रांच स्टॉक अकाउंट, दूसरा ब्रांच डेटर्स अकाउंट, तीसरा ब्रांच कैश अकाउंट, फिर ब्रांच पेटी कैश अकाउंट, ब्रांच पीएल अकाउंट, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। इतना सारा अकाउंट खुलता है, ठीक है। ओके, अगर ब्रांच एसेट है तो ब्रांच का एसेट अकाउंट भी खुलेगा। अगर एसेट का बैलेंस दिया है तो एसेट अकाउंट भी खुलेगा, जैसे फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, वैसा। जिसका जितना अकाउंट उतना लेजर खुलेगा, जितना अकाउंट उतना लेजर। ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में खाली 2 अकाउंट बनाने दे दे, बोले प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, दैट्स इट, और कुछ ना बोले, ठीक है। तो इसका हम फॉर्मेट बना लेते हैं। ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर्स, ब्रांच कैश, गुड सेंड टू ब्रांच। इसके बाद ब्रांच पेटी कैश, फिर ब्रांच पीएल। अब ये बनेगा कैसे? बड़ा सिंपल है। सबसे पहला चीज देखो, स्टॉक एसेट है ना लायबिलिटी? एसेट है। स्टॉक डेटर्स भी एसेट है। ओपनिंग बैलेंस दे देगा, ये हो गया ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी। अब ओपनिंग बैलेंस है तो क्लोजिंग बैलेंस भी होगा, बाई बैलेंस सीडी।
कोई दिक्कत नहीं। ब्रांच डेटर्स में ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, तो सही सा बात है। क्लोजिंग बैलेंस भी दिया होगा। कैश भी एसेट है, ओपनिंग बैलेंस दिया होगा और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया होगा हमको। इसका कोई बैलेंस नहीं दिया रहेगा। पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, और क्लोजिंग बैलेंस हमको दे दिया होगा। फिर एक ब्रांच एसेट अकाउंट बनता है, इसका भी ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, सही है। कोई प्रॉब्लम? बड़ा सिंपल है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है। इसके आगे देखो, ये सब कोई काम का नहीं है। एग्जाम पास होना है बोल के ये चैप्टर किया जा रहा है, प्रैक्टिकली इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है। इसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स दे दिया होगा हम लोग को एग्जाम में, जैसे सबसे पहला गुड्स सेंट टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेजा तो जर्नल हो जाएगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। ठीक है, हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेजा तो जर्नल क्या होगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। अब जर्नल मालूम है हमको, लेजर पोस्ट करना है। ब्रांच स्टॉक में क्या लिखेंगे, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, तो ये तो टू साइड है। ब्रांच स्टॉक में क्या लिखे हम लोग, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, और गुड्स सेंट टू ब्रांच में क्या लिखेंगे, बाई ब्रांच स्टॉक, बाई ब्रांच स्टॉक। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा जर्नल देखो, ये हुआ गुड सेंट टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस। अभी रिटर्न होगा तो उल्टा, यानी कि गुड्स सेंट टू ब्रांच डेबिटेड, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। ब्रांच रिटर्न कर दिया हेड ऑफिस को, तो जर्नल उल्टा हो जाएगा। जर्नल क्या होगा, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। ठीक है, लेजर कैसे पोस्ट करेंगे, ब्रांच स्टॉक में हो जाएगा बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच, और गुड्स सेंट टू ब्रांच में क्या हो जाएगा, टू ब्रांच स्टॉक, जैसे लेजर पोस्ट करते हैं। ये हुआ ब्रांच के पास हेड ऑफिस गुड्स भेजा और ये रिटर्न का जर्नल। नेक्स्ट फिर क्या होगा, ब्रांच को तो गुड्स बेचना है फॉर कैश सेल्स। अगर कैश में बेचा तो जर्नल होगा बैंक अकाउंट डेबिट और ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट। दोनों अकाउंट डेबिट नहीं होगा, कोई एक, या तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा या फिर ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट होगा। लेकिन कैसे पता चलेगा कौन सा अकाउंट को डेबिट करना है, बैंक अकाउंट डेबिट तभी करेंगे अगर ब्रांच कैश अकाउंट मेंटेन नहीं होगा तो।
अगर ब्रांच कैश अकाउंट नहीं बनता है, यानी कि कैश में कोई लेन देन होता ही नहीं है, तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ब्रांच कैश अकाउंट बनता है तो बैंक अकाउंट हम लोग डेबिट नहीं करेंगे, ठीक है। इफ ब्रांच कैश अकाउंट इज नॉट मेंटेन का मतलब क्या, ब्रांच कैश मेंटेन नहीं होता है, ठीक है, तब बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और अगर ब्रांच कैश मेंटेन होता है तो बैंक डेबिट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कैश डेबिट हो जाएगा, ठीक है। 2 ब्रांच स्टॉक, ठीक है। तो ब्रांच स्टॉक में क्या लिखेंगे, बाई बैंक या फिर बाई ब्रांच कैश, समझ में आया। तो ब्रांच स्टॉक में क्या लिखेंगे, बाई बैंक लिखेंगे या फिर ब्रांच कैश लिखेंगे। और ब्रांच कैश में क्या लिखेंगे, 2 ब्रांच स्टॉक। ये हुआ क्या, कैश वाला सेल्स, ठीक है। क्रेडिट भी हो सकता है। नेक्स्ट एंट्री फॉर क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स का जर्नल तो हम लोग पढ़ते आए हैं, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगा ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, ठीक है। ब्रांच डेटर्स डेबिट होगा और ब्रांच स्टॉक क्रेडिट होगा। और जो ये प्रॉफिट एंड लॉस में जिसे बनाते थे, इसका आगे में केवल ब्रांच लिख देना, करेक्ट, आगे खाली ब्रांच लिखा जाएगा। तो ब्रांच डेटर्स में क्या लिखेंगे, 2 ब्रांच स्टॉक, और ब्रांच स्टॉक में क्या लिखेंगे हम लोग, बाई ब्रांच डेटर्स। समझ में आ रहा है। ये कौन सा वाला सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है। ये कौन सा सेल्स है, क्रेडिट सेल्स, ठीक है ना। ये कौन सा वाला सेल्स है, कैश वाला सेल्स है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अभी डेटर्स को बेचा है तो कलेक्शन तो करेगा ना डेटर्स से, यानी कि कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। जर्नल क्या होगा, सेम बैंक अकाउंट डेबिट और ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स। बैंक डेबिट कब होगा, जब कैश में कोई ये लोग का मेंटेन नहीं है, ब्रांच सही मेंटेन नहीं बात कर रहा है, जब ब्रांच कैश अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहे। इफ ब्रांच कैश इज नॉट मेंटेन्ड, तब जाके बैंक डेबिट होगा। तो डेटर्स में क्या लिखेंगे, बाई बैंक लिखेंगे या फिर ब्रांच कैश होगा। और ब्रांच कैश में क्या होगा, 2 ब्रांच डेटर्स होगा। समझ में आ रहा है। जर्नल वाइटल है, जर्नल मालूम है ना, सम्स बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है फॉर एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस तो स्टॉक का ही होता है ना। एबनॉर्मल लॉस जैसे चोरी हो गया, जल गया, तो चोरी क्या होगा, स्टॉक। जलेगा क्या, स्टॉक। तो जर्नल होता है उसके लिए एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अब जैसे एक एबनॉर्मल लॉस का भी अकाउंट बनेगा, तो जर्नल क्या है, एबनॉर्मल लॉस डेबिट टू ब्रांच स्टॉक।
एबनॉर्मल लॉस डेबिट होगा और ब्रांच स्टॉक क्रेडिट होगा। तो पहले हम ब्रांच स्टॉक को क्रेडिट कर दे रहे हैं, क्या बोल के, बाय एबनॉर्मल लॉस, बाई एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस में क्या लिखेंगे, टू ब्रांच स्टॉक। टू ब्रांच स्टॉक। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, जर्नल नंबर 7। For petty expenses at branch, ध्यान देना, लिखा हुआ है फॉर पेटी एक्सपेंसेस एट ब्रांच, यानी कि ब्रांच पे अगर कोई पेटी एक्सपेंस हुआ तो जर्नल हो जाएगा। ब्रांच पीएल अकाउंट डेबिट टू ब्रांच पेटी कैश। ठीक है, ब्रांच पीएल डेबिट होगा और ब्रांच पेटी कैश क्रेडिट हो जाएगा। कब, पेटी एक्सपेंस हुआ है ब्रांच में, तो पेटी का मतलब होता है छोटा मोटा खर्चा। तो ब्रांच पीएल को डेबिट करेंगे और ब्रांच का पेटी कैश को क्रेडिट करेंगे। ब्रांच पीएल को डेबिट कर दिए, क्या बोल के, ब्रांच पेटी कैश। ये कौन सा एक्सपेंस है, ये है पेटी एक्सपेंसेस एट ब्रांच। ठीक है, पेटी एक्सपेंसेस एट ब्रांच। और इसमें क्या होगा भाई, ब्रांच पीएल, ये क्या होगा, ये होगा पेटी एक्सपेंसेस एट ब्रांच। पीएल अकाउंट इधर होगा ना। नेक्स्ट, फॉर इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम कब मिलेगा, जब लॉस हुआ एबनॉर्मल वाला, तो जर्नल हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट या फिर ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। बैंक अकाउंट कब डेबिट होगा, जब ब्रांच कैश में डील नहीं कर रहा। करेक्ट, जब ब्रांच कैश अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस में क्या लिखेंगे, बाई बैंक और कैश, बाई बैंक लिखेंगे या फिर बाई ब्रांच कैश लिखेंगे। ठीक है, और ब्रांच कैश में क्या लिखेंगे, एबनॉर्मल लॉस टू एबनॉर्मल लॉस। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, जर्नल नंबर होगा 9 फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का जर्नल क्या होगा, डेप्रिसिएशन का जर्नल होगा ब्रांच पीएल अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेप्रिसिएशन को हम लोग पीएल के डेबिट साइड में लिखते हैं, इसी के लिए ब्रांच का पीएल डेबिट टू ब्रांच एसेट। तो ब्रांच एसेट में क्या लिखेंगे, भाई ब्रांच पीएल, ये डेप्रिसिएशन होगा, और ब्रांच पीएल में क्या लिखेंगे, टू ब्रांच एसेट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम लोग, डेप्रिसिएशन। समझ में आया, हो गया। अब टोटलिंग करने का टाइम आ गया। ब्रांच स्टॉक को टोटल करेंगे, जो डिफरेंस आएगा ना उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ब्रांच को कॉन्सेप्ट को समझ लो,
जैसा भी क्वेश्चन दे करने का तरीका यही है, ठीक है ना। अभी ब्रांच डेटर्स का ना दोनों साइड में कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं। अच्छा, कुछ और चीज हो सकता है, जैसे मान लो डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड है तो कहाँ लिखते हैं? बाई साइड में, याद है? बैड डेट हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, डिस्काउंट वही सारा। तो बाई डिस्काउंट अलाउड ये सब एक्स्ट्रा आइटम कभी कभी आ जाता है। बाई बैड डेट हो गया, एडजस्टमेंट दिया हो या जनरल एंट्री पास करना, एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड तो डेटर्स में क्रेडिट होता है, बैड डेट भी डेटर्स में क्रेडिट होता है, और इसका डबल एंट्री कहाँ पे पास करते हैं हम लोग? डबल एंट्री बैड डेट और डिस्काउंट अलाउड का डबल एंट्री कहाँ होता है? फाइनेंस में, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में बैड डेट, लायबिलिटी में लिखते हैं ना। डिस्काउंट अलाउड पीएल में ना। अच्छा, हाँ डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड तो पीएल का आइटम है, बैड डेट तो पीएल का आइटम है, तो इसको हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? पीएल के डेबिट में। डिस्काउंट अलाउड, फिर हो गया बैड डेट, समझ में आया? यहाँ पे लिख दे रहे जर्नल फॉर बैड डेट, या फिर डिस्काउंट अलाउड। इसका जर्नल होता है, ब्रांच का पीएल अकाउंट डेबिट होगा और ब्रांच का डेटर्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। एक और एंट्री, सेल्स रिटर्न। तो जो क्रेडिट सेल था ना उसका उल्टा एंट्री करेंगे तो सेल्स रिटर्न होगा। क्रेडिट सेल्स का जर्नल है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, सेल्स रिटर्न का एंट्री हो जाएगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स, ठीक है। तो ब्रांच स्टॉक को डेबिट करेंगे, क्या बोल के? टू ब्रांच डेटर्स। ये हो गया सेल्स रिटर्न। और ब्रांच डेटर्स में क्या लिखेंगे? बाई ब्रांच स्टॉक। ये हो गया सेल्स रिटर्न। बस टोटलिंग करेंगे, दोनों साइड सेम आ जाएगा, ठीक है। तो इसका टोटल करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर। ग्रॉस प्रॉफिट को कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है? पीएल में ना। तो ब्रांच पीएल बन रहा है, इसमें ट्रांसफर करेंगे बाई जीपी, ठीक है। ब्रांच कैश का जो डिफरेंस होगा ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाई बैंक अकाउंट। इसी को बोलते हैं कैश रेमिटेड बाई ब्रांच टू हेड ऑफिस। इसका जो पीएल है वो नहीं, हेड ऑफिस, ब्रांच जो हेड ऑफिस को पैसा भेज रहा है वो कितना भेज रहा है? इतना। ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगा? क्रेडिट में कहीं पे नहीं आएगा, बैंक में जाएगा। मतलब इसको करके आएगा ना। इसका एक ही एंट्री होगा, इसका डबल एंट्री नहीं होगा, ठीक है। ये बेकार सा अकाउंट है। गुड्स सेंट टू ब्रांच का जो बैलेंस है ना ये कहाँ पे ट्रांसफर होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। और हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका दोनों साइड सेम हो जाएगा। एबनॉर्मल लॉस का जो बैलेंस है कहाँ पे ट्रांसफर होगा? ब्रांच पीएल में, बैलेंसिंग फिगर। डेबिट में डिफरेंस होगा तो ब्रांच पीएल, बैलेंसिंग फिगर। ब्रांच में कहाँ जाएगा वो? पीएल में।
जैसे एबनॉर्मल लॉस में बाई ब्रांच पीएल है, तो ब्रांच पीएल में क्या होगा, टू एबनॉर्मल लॉस। लॉस। जैसे लेजर पोस्टिंग करते हैं, क्रेडिट साइड में तो डेबिट साइड में क्रेडिट साइड क्रॉस होता है, ये डेबिट में है तो क्रेडिट में जाएगा। ठीक है। ब्रांच का पेटी कैश टोटल करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा टू बैंक या फिर ब्रांच कैश। इसका जर्नल लिख लेते हैं। पेटी कैश सेंट बाई हेड ऑफिस टू ब्रांच। पेटी कैश का पैसा हेड ऑफिस भेजा ब्रांच को, तो जर्नल क्या होगा, टू बैंक या फिर ब्रांच कैश। ठीक है। अभी पीएल का डिफरेंस क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट। पीएल का जो डिफरेंस है वो तो नेट प्रॉफिट ही होता है। समझ में हो गया? और इसके बाद इसमें ना बैलेंस शीट बनाने के लिए दे देगा। बैलेंस शीट नहीं देगा बनाने। ठीक है। तो दो मेथड हम लोग सीखे, एक एनालिटिकल मेथड, दूसरा सिंथेटिकल मेथड। सिंथेटिकल मेथड बनाने के लिए हमको एनालिटिकल मेथड को जानना बहुत जरूरी है। ये है हिसाब। पहले बता ही देते हैं, फिर एक्सप्लेन करेंगे। देखो ध्यान से, ये कैसा हिसाब है। सबसे पहले जो ब्रांच है ना, ब्रांच क्रेडिट सेल किया किसको, ब्रांच डेटर्स को, तो कौन किसको पैसा देगा, ब्रांच डेटर्स देगा ब्रांच को। सही बात है। अगर ब्रांच क्रेडिट सेल किया है ब्रांच डेटर्स को, तो हिसाब से ब्रांच डेटर्स मस्ट पे किसको, ब्रांच को। ठीक है ना, यही तो हिसाब होता है ना। अगर हम बेचे कस्टमर को, तो कस्टमर मेरे को पैसा देगा, लेकिन जो ब्रांच डेटर्स है ना, पे डायरेक्टली टू हेड ऑफिस। कभी कभी डेटर्स लोग ना ब्रांच को नहीं देता है, डायरेक्टली हेड ऑफिस को दे दिया जाके, तो किसके हिसाब में गड़बड़ी हो जाएगा मालूम है, ब्रांच का और हेड ऑफिस का आपस का हिसाब में गड़बड़ी हो जाएगा। समझ में आया। देन इन सच केस दो जर्नल एंट्री पास करना है हमको। पहला जर्नल नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट या फिर ब्रांच कैश ऑन डेबिट। ठीक है। पहला है नहीं, दो नहीं। Then in such case
एंट्री विल बी ये बैंक अकाउंट डेबिट और ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स, ये एंट्री होगा। समझ में आ गया? सम्स करते हैं हम लोग। अभी हम लोग करेंगे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। देखो सर क्या है, दिख रहा है क्वेश्चन? क्या लिखा हुआ है? लिखा है राज लिमिटेड हैज अ ब्रांच एट दिल्ली। ब्रांच कहाँ पे है? दिल्ली। तो हेड ऑफिस कौन हुआ? दिल्ली। राज का लिमिटेड जो कंपनी दिल्ली में। हाँ नहीं, हेड ऑफिस है कहाँ सर? ब्रांच है। ब्रांच एट दिल्ली है ना। हम बोले हेड ऑफिस कौन है? अभी कहाँ बताया? बोला तो है कि राज लिमिटेड का ब्रांच है दिल्ली में। हाँ तो हेड ऑफिस कौन हुआ? राज लिमिटेड। करेक्ट, राज लिमिटेड। सही बात है। ये हेड ऑफिस है और दिल्ली ब्रांच है, ठीक है। तो लिखा है राज लिमिटेड का ब्रांच दिल्ली में है, तो दिल्ली ब्रांच हो गया और राज लिमिटेड हेड ऑफिस हो गया, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर दिल्ली ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2014 इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ठीक है। हमको कौन सा अकाउंट बनाने बोला है? दिल्ली ब्रांच अकाउंट। दिल्ली ब्रांच अकाउंट। किसके बुक में? हेड ऑफिस के किताब में। और हेड ऑफिस कौन है? राज लिमिटेड। राज लिमिटेड हेड ऑफिस है, राज लिमिटेड। सही है। तो हम लोग सम्स करते हैं एक। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, यानी कि राज लिमिटेड। राज लिमिटेड कौन सा ब्रांच है? दिल्ली ब्रांच। दिल्ली ब्रांच। दिल्ली ब्रांच अकाउंट, ये बन गया दिल्ली ब्रांच अकाउंट। मेथड का नाम क्या है? सिंथेटिकल, पहला वाला, ठीक है। ये हो गया सिंथेटिकल मेथड। अब हम तो जानते हैं गिना चुना ही एंट्री होगा इसमें। क्या क्या? टू बैलेंस, सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट। फिर क्या होगा? हम थोड़ा स्पेस ज्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है। टू गुड्स एंड टू ब्रांच होगा। उसके बाद फिर क्या होगा? टू बैंक होगा। जो जो फॉर्मेट में है ना वो सारा चीज ही होगा। अभी ओपनिंग बैलेंस है तो क्लोजिंग बैलेंस भी होगा, बाई बैलेंस सीधी हो जाएगा। फिर बाई बैंक होगा, कैश रेमिटेड। समझ में आ रहा है? देखो सर, ये सम्स को हम बनाते हैं 5 मिनट में बन जाएगा ये सम। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दे दिया तो 5 से 7 मिनट में बन जाएगा। देखो ध्यान से, बैलेंस ऑन 1/1/2014 ओपनिंग बैलेंस हुआ, ठीक है। क्या क्या है? स्टॉक है, डेटर्स है, पेटी कैश है, फर्नीचर है, प्रीपेड इंश्योरेंस है। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट होता है ना, प्रीपेड एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होता है? एसेट ना लायबिलिटी? लायबिलिटी होता है, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग, ये हो गया ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट। कौन सा एसेट है? स्टॉक, स्टॉक है, डेटर्स है, पेटी कैश है, फर्नीचर है, प्रीपेड इंश्योरेंस है ना। अच्छा,
आउटस्टैंडिंग सैलरी तो एसेट नहीं होता है, ये तो लायबिलिटी है ना। तो क्या हम लोग इसको यहाँ पे लिखेंगे? नहीं। नो। कहाँ लिखेंगे? बाई क्रेडिट में, बाई बैलेंस BD। ये क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी। और क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी। समझ में आ रहा है? ठीक। स्टॉक का अमाउंट 5,000, डेटर्स का 2,000। स्टॉक हो गया 5,000, डेटर्स हो गया 2,000, पेटी कैश हो गया 250, फर्नीचर हो गया 1,000, प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया 150। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी है 100। एक ही आइटम है, ऐड करो तो कितना आएगा? 8,400। दूसरा, ऑलवेज फॉर्मेट को फॉलो करना है, ठीक है ना। फिर फॉर्मेट लिखे हम लोग टू गुड्स एंड टू ब्रांच। ये क्या है? ये है गुड्स सेंट बाई हेड ऑफिस टू ब्रांच। ये देखो गुड्स एंड टू ब्रांच कितना है? 38,500 लिख दे। 38,500। उसके बाद कैश सेल है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स है। तो फॉर्मेट बनाए हैं ना हम लोग। बाई बैंक अकाउंट कैश रेमिटेड होता है। क्या क्या है? कैश सेल्स और कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, रिसीव फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, तो क्या बोल के लिखेंगे? बाई बैंक। बाई बैंक अकाउंट कैश वाला सेल्स और दूसरा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। सही है। ये देखो कैश वाला सेल कितना है? 48,000। तो ये हो गया 48,000। कोई दिक्कत नहीं। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 15,000 है ना। देखो ध्यान से इधर एक और चीज है, डायरेक्ट रिसीव फ्रॉम डेटर्स 500। ये वही वाला है, डायरेक्ट रिसीव। कस्टमर जो है वो ब्रांच को नहीं दे रहा है, हेड ऑफिस को दे रहा है। तो अल्टीमेटली कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स कितना हो जा रहा है? 15,000 और 500। तो ये हो जाएगा 15,000 प्लस 500, ये हो जाएगा 15,500। समझ में आया? 15,000 रुपया ब्रांच को दे रहा है डेटर्स, 500 रुपया हेड ऑफिस को दे रहा है। तो इसका भी तो हिसाब ब्रांच को तो रखना पड़ेगा अपने पास। टोटल कितना? 63,500। कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट देखो, क्रेडिट सेल है 17,000। ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट सेल का एंट्री होता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग देखो इधर फॉर्मेट लिखे थे ना, फॉर्मेट में कहीं भी क्रेडिट सेल है? नहीं है। इसका मतलब क्रेडिट सेल का एंट्री होगा ही नहीं। ठीक है, सिर्फ यही सब चीज का एंट्री होगा। नेक्स्ट देखो सर, ये तो हो गया। इसके बाद है डिस्काउंट अलाउड 100। ब्रांच अकाउंट में कहीं भी डिस्काउंट अलाउड लिखे हम लोग, तो सिंथेटिकल मेथड में इसका एंट्री नहीं होगा, लेकिन एनालिटिकल में हो जाएगा। स्टॉक डेटर्स में होगा। ठीक है, ओके। कैश सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस दे दिया है। क्या लिखा है? कैश सेंट
टू ब्रांच फॉर, ये तो सारा खर्चा है ना। फॉर्मेट देखो इधर, टू बैंक अकाउंट बोल के क्या लिखते हैं, कैश और चेक सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, दे दिया ना। टू बैंक अकाउंट कैश सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। कौन कौन सा एक्सपेंस के लिए हेड ऑफिस ब्रांच को पैसा भेजा है, रेंट, ये देखो, सैलरी, पेटी कैश, रेंट, सैलरी, पेटी कैश, और ये इंश्योरेंस भी है। ये थोड़ा टाइपिंग इधर हो गया है, अच्छा, ठीक है, टाइपिंग एरर है। 1 2 3 4 एग्जाम में ऐसा दिया हुआ रहेगा, ठीक है। यहाँ भी थोड़ा स्पेस देना हम भूल गए हैं। ये बैलेंस जो है, रेंट है 1000, रेंट 1000, सैलरी 1200, पेटी कैश 500, पेटी कैश 500, और दूसरा एनुअल इंश्योरेंस 600। टोटल कितना पैसा आया, 3300। सही है। अच्छा, एक चीज देखो, एनुअल इंश्योरेंस अप टू 31 मार्च 2015 लिखा है। ईयर एंडिंग कब है, 31 दिसंबर 2014, है ना। लेकिन इंश्योरेंस कब तक का दे दिया, 3 महीना एक्स्ट्रा। 3 महीना एक्स्ट्रा, तो प्रीपेड हुआ ना। तो यहाँ से क्या निकलेगा, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस कैसे निकलेगा, देखो एनुअल है ना, 12 महीना, तो 600 रुपया एनुअल है, यानी कि 600 रुपया अगर 12 महीना का है तो 3 महीना कितना होगा, देखो कितना हुआ, 150, 150 रुपया, ठीक है। तो हम लोग को प्रीपेड यहाँ से लेस करना चाहिए था, बट यहाँ से हम लोग लेस नहीं करेंगे। जो बाई बैलेंस सीडी है ना, देखो लॉजिक क्या है, अगर एसेट का ओपनिंग बैलेंस है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस है, तो उसी एसेट का क्लोजिंग बैलेंस होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ये सम्स में कहीं भी क्लोजिंग बैलेंस 31 दिसंबर का बैलेंस दिया नहीं है, ठीक है। इसी के लिए हम लोग क्या किए, ये हम लोग ढूंढ के निकाले। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच, ये क्या होता है, एक्सपेंस। हेड ऑफिस भेजा था ब्रांच को, ब्रांच लौटा दिया, है ना, एंट्री है ना फॉर्मेट में। ये देखो, रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस का बाय गुड सेंट टू ब्रांच बोल के लिखते हैं। बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच बोल के ये हो गया रिटर्न बाई ब्रांच टू हेड ऑफिस, ब्रांच लौटाया हेड ऑफिस को, ठीक है। कितना का, गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच 500 का, तो ये 500 हो गया। अभी ओपनिंग बैलेंस है तो क्लोजिंग बैलेंस भी होगा। प्रीपेड इंश्योरेंस तो हो गया क्या क्या है,
स्टॉक है, डेटर्स है, पेटी कैश है, फर्नीचर है। फर्नीचर है। ठीक है ना। स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2014 1500 रुपये दे दिया, तो स्टॉक की जगह हम लोग 1500 लिख सकते हैं। बाकी तो किसी का बैलेंस दिया नहीं है ना, नहीं। तो निकालना होगा। उसके लिए हमको कौन सा मेथड फॉलो करना पड़ेगा? उसके लिए हमको एनालिटिकल मेथड फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। कौन कौन सा अकाउंट बनता है? ब्रांच का स्टॉक अकाउंट बनता है। फिर दूसरा कौन सा अकाउंट है? ब्रांच का डेटर्स अकाउंट बनता है। फिर पेटी कैश है, तो ये बन गया ब्रांच का पेटी कैश अकाउंट। सब बनाने का जरूरत नहीं है, जो चाहिए वही बनेगा। फिर फर्नीचर, तो एक बनेगा ब्रांच का फर्नीचर अकाउंट। समझ में आ रहा है? सबका बैलेंस दिया हुआ है ना। देखो, ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस है 5000, क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 1500। तो ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी 5000, क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी 1500। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस भी दिया है हमको सम्स में, टू बैलेंस बीडी कितना? 2000। पेटी कैश का भी बैलेंस दिया है, टू बैलेंस बीडी कितना? 250। इसके बाद फर्नीचर का भी बैलेंस दिया है, ब्रांच का फर्नीचर टू बैलेंस बीडी 1000। सही है। ओके। उसके बाद गुड सेंड टू ब्रांच है 38,500। गुड सेंड टू ब्रांच को एनालिटिकल मेथड का सिर्फ अकाउंट को फॉलो करोगे, खाली अकाउंट को फॉलो करना कि गुड सेंड टू ब्रांच कहाँ पे लिखाता है। ये देखो, ब्रांच स्टॉक में टू गुड सेंड टू ब्रांच। ठीक है। तो ब्रांच स्टॉक में हम क्या लिखेंगे? टू गुड सेंड टू ब्रांच कितना? 38,500। उसके बाद क्या है? कैश सेल है। कैश सेल है 48,000। ठीक है। क्या ब्रांच कैश अकाउंट मेंटेन हो रहा है? कैश सेल है। हाँ, कैश सेल है 48,000। कहीं पे ब्रांच कैश अकाउंट मेंटेन हो रहा है? नहीं, नहीं नहीं है ना। तो क्या जर्नल पढ़े थे हम लोग कैश सेल का? बैंक अकाउंट डेबिट इफ ब्रांच कैश इज नॉट मेंटेन्ड। तो बैंक डेबिट होगा और ब्रांच स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा। तो ब्रांच स्टॉक में क्या लिखेंगे हम लोग? बाई बैंक। ये कैश वाला सेल। समझ में आ रहा है? कितना? 48,000, 48,000। उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 15,000। तो डेटर्स में क्या लिखेंगे? बाई बैंक लिखेंगे 15,000, क्योंकि ब्रांच कैश मेंटेन नहीं हो रहा है, इसी के लिए बाई बैंक। उसके बाद क्रेडिट सेल 17,000। क्रेडिट सेल का जर्नल क्या होता है? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। जर्नल पढ़े अभी हम लोग, तो डेटर्स में क्या लिखेंगे? टू ब्रांच स्टॉक। ये हो गया क्रेडिट सेल। और ब्रांच स्टॉक में क्या लिखेंगे? बाई ब्रांच डेटर्स। ये हो गया क्रेडिट सेल। अमाउंट कितना? 17,000, 17,000। इसके बाद डायरेक्ट रिसीव फ्रॉम डेटर्स। तो इसका जर्नल बोले तो एक पास होगा, और वो जर्नल क्या है? ये देखो इधर,
बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स, तो ब्रांच डेटर्स में क्या हो जाएगा, बाई बैंक हो जाएगा 500 रुपया, क्योंकि ब्रांच कैश मेंटेन ही नहीं हो रहे। उसके बाद क्या है, डिस्काउंट अलाउड 100, डिस्काउंट अलाउड का एंट्री होता है इसमें, किसमें होता है, डेटर्स में होगा, बाई डिस्काउंट अलाउड 100, समझ में आ रहा है। उसके बाद कैश सेंट टू ब्रांच फॉर रेंट, इसका एंट्री नहीं होता है, ठीक है। सैलरी पेटी कैश का होगा 500, क्या बोल के लिखेंगे, ब्रांच पेटी कैश में टू बैंक 500। इसका जर्नल भी हम लोग पढ़े हैं पीछे, ये देखो, फॉर पेटी कैश सेंट बाई हेड ऑफिस टू ब्रांच, तो जर्नल क्या होगा, पेटी कैश अकाउंट डेबिट ब्रांच का टू बैंक, ठीक है। उसके बाद एनुअल इंश्योरेंस, इसका एंट्री भी नहीं होता है एनालिटिकल मेथड में, क्योंकि हम लोग जर्नल इसका लिखे ही नहीं है। फिर गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 500, इसका हो जाएगा उल्टा, जब गुड्स सेंट टू ब्रांच था डेबिट में, तो रिटर्न उल्टा हो जाएगा, क्या बोल के लिखेंगे, बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये हो गया रिटर्न, कितना रुपये का, 500 का। उसके बाद क्या है, स्टॉप तो हो गया, पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच 500, ध्यान देना, पेटी एक्सपेंसेस ब्रांच का 550 रुपया, इसका जर्नल हम लोग पढ़े हैं ना, कहाँ है, ये देखो, फॉर पेटी एक्सपेंसेस एट ब्रांच, जर्नल क्या है, ब्रांच पीएल डेबिट टू ब्रांच पेटी कैश, तो ब्रांच के पेटी कैश में लिखे बाई ब्रांच का पीएल कितना 550, तो उसका हो जाएगा, उधर भी जाएगा ना ब्रांच स्टॉक में, ये अलग है, ये सिंथेटिकल है। अभी हम लोग कौन सा मेथड कर रहे हैं, अभी हम लोग एनालिटिकल कर रहे हैं, एनालिटिकल। इसमें 4 ही अकाउंट बनेगा, क्योंकि हमारा 4 ही मिसिंग आइटम है, सब बनाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद डेप्रीसिएशन 10%, इसका भी जर्नल है एनालिटिकल मेथड में। ब्रांच के एसेट में हम लोग लिखते हैं बाई डेप्रीसिएशन 10% है, तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा, 100। टोटल करो, जो डिफरेंस होगा वो होगा बाई बैलेंस CD 900, क्लोजिंग आ गया। टोटल करो, जो डिफरेंस होगा वो होगा बाई बैलेंस CD 200 होगा। टोटल करो, जो डिफरेंस होगा वो होगा बाई बैलेंस CD कितना, 19,15,600, 3,400, और इसका तो क्लोजिंग बैलेंस है ही, तो इसका बैलेंस लिख दें 3,400 डेटर्स का। पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना आया, 200, तो 200 हो गया पेटी कैश का, 900 हो गया, समझ में आया। तो सिंथेटिकल को पूरा करने के लिए हम लोग को एनालिटिकल का सहारा लेना पड़ा, ठीक है। ये ऐड करो तो कितना आएगा, 6150। अभी टोटल करेंगे, जो आएगा वो होगा टू PL अकाउंट ब्रांच का प्रॉफिट। आई होप ये सबको समझ में आ गया, यस, ओके।